क्योंकि बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो हमारी जीवन की वास्तविकता। महिलाओं की बात करती हूँ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस भी देश में पुरुषों के साथ साथ अगर महिलाओं का साथ होता है तो उस देश की उन्नति होने से कोई है। इस देश की इसमें शासन और प्रशासन में जब तक हमारे लोग मजबूती से नहीं बैठेंगे, उनकी मजबूती से भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। वो प्रचार प्रसार और हमारे जो बुद्ध की संस्कृति है उसके लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं, हम सभी को जागरूक करते हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं जितने भी विकसित देश हैं उन सभी में हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। वो सभी देश बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो हमारी जीवन की वास्तविकता को बताता है। और इसके साथ ही साथ मैं नमन करती हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, माता रमाबाई को, जो हमारे महानुभाव हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में पूरा जीवन संघर्ष में रहा और बहुत ही संघर्षों से जूझकर आज हम जो यहाँ स्टेज पे खड़े होकर बोल पा रहे हैं, यह उन्हीं की देन है। मैं नमन करती हूँ सावित्रीबाई फुले जी और ज्योतिबा राव फुले जी को, जिनकी वजह से आज हम यहाँ उपस्थित हैं और जिन्होंने हमें अधिकार दिलाए। खास तौर पे मैं महिलाओं की बात करती हूँ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस भी देश में पुरुषों के साथ साथ अगर महिलाओं का साथ होता है तो उस देश की उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। और चूंकि बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा की बात की है, हमेशा शिक्षा पे जोर दिया है, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, जो कि कैंसर सर्जन हैं और जिनके अस्पताल है लखनऊ और कायमगंज फर्रुखाबाद में, वो लगातार 2012 से हमारे सभी समाज के सभी वर्गों की जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, वो अगर ज़रूरतमंद है तो उनका मुफ्त में भी इलाज करते हैं। आप सब जानते होंगे कि कैंसर की बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं उसका इलाज करने के लिए। ऐसे इलाज को डॉक्टर साहब मुफ्त में करते हैं जो भी ज़रूरतमंद होते हैं। और उसके साथ ही साथ क्योंकि पूरी ये जो प्रणाली है इस देश की, इसमें शासन और प्रशासन में जब तक हमारे लोग मजबूती से नहीं बैठेंगे, उनकी मजबूती से भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर प्रशासन की बात करें तो जब तक हमारे समाज के लोग डीएम, एसडीएम और बड़े बड़े अधिकारियों पद पे नहीं बैठेंगे, तब तक हम अपनी आवाज़ मजबूती से नहीं उठा पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है शिक्षा। और शिक्षा की बात करें तो ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस पीसीएस की दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और जिनको हम लोग पढ़ा रहे हैं। और ख़ास तौर पे बेटियों को जो आर्थिक मदद हम लोग कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं ताकि वो हमारे समाज में अच्छे पदों पे बैठ के उनका नाम, उनका रोशन और वो हमारे समाज को और आगे बढ़ा पाएँ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं तथागत बुद्ध से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और एक दूसरे का साहस दें। जय भीम, जय भारत।